रणभूमि में हजारों की भीड़ में अश्वत्थामा अकेला था। अर्जुन के सारे कौशल उसकी आंखों के सामने चलचित्र की तरह घूम रहे थे। मन में एक ही सवाल था कि क्या वो अपना कौशल सिर्फ इसलिए नहीं दिखा सकता कि वो आचार्य का बेटा और जाति से ब्राह्मण है? क्या वीरता जाति से बंधी है? अगर ऐसा है तो क्यों? अर्जुन में ऐसा क्या खास है जो उसके नाम सुनकर ही लोग इतने खुश हो जाते हैं? अग्नि अस्त्र, वायु अस्त्र और अनेक अस्त्रों पर उसकी पकड़ थी तो अर्जुन ही क्यों? उसके पिता ने बताया था कि रंगमंडप में सिर्फ क्षत्रिय कुमार हिस्सा ले सकते हैं। अश्वत्थामा ने मान भी लिया, लेकिन उसका मन विद्रोह कर रहा था। कई बार चाहा कि रंगमंडप में उतर जाएं और खुद को अर्जुन से बेहतर साबित कर दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कहीं ना कहीं अपने ही पिता का डर उसके मन में बैठा था। वो सोच ही रहा था कि रंगमंडप के शोर को चीरती हुई एक तेज आवाज गूंजी। ठहरो! तुम कौन हो युवक? तुम्हें रंगमंडप में आने का अधिकार किसने दिया? मैं कर्ण हूं। इस प्रदर्शन में आने के लिए क्षमा चाहता हूं। मैं स्वयं को यहां आने से रोक नहीं सका। और क्यों? राजकुमारों के प्रदर्शन को बाधित करने का दुस्साहस कैसे किया? किसने भेजा है तुम्हें? मुझे भेजने वाला कौन हो सकता है आचार्य? मैं स्वयं सक्षम हूं, सामर्थ्यवान हूं। मुझे किसी के समर्थन की कोई आवश्यकता नहीं। क्या कहना चाहते हो? शीघ्र कहो और जाओ। हम प्रदर्शन के पश्चात तुमसे वार्ता करेंगे। तब वार्ता करना व्यर्थ होगा। आपने अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी कहकर मुझे चुनौती दी है। चुनौती ही नहीं, मेरा अपमान किया है। अर्जुन श्रेष्ठ हो सकता है, किंतु सर्वश्रेष्ठ कदापि नहीं। मैं इस रंगमंडप में अर्जुन को चुनौती देता हूं। यदि उसने मुझसे अच्छा प्रदर्शन किया तो यह रंगमंडप ही नहीं, हस्तिनापुर छोड़ दूंगा। सदा के लिए छोड़ दूंगा। सदा के लिए छोड़ दूंगा। और फिर रंगमंडप में सन्नाटा छा गया। पितामह भीष्म ने गहरी सांस ली, जैसे हस्तिनापुर के महान योद्धा पर सवाल खड़ा हो गया हो। लोगों में कानाफूसी शुरू हो गई। पांडवों के होश उड़ गए, लेकिन दुर्योधन के होठों पर मुस्कान उभरी। अश्वत्थामा के मन को शांति मिली। वो जो नहीं कह पा रहा था, कर्ण ने कह दिया। अश्वत्थामा को लगा जैसे वो हारी हुई बाजी जीत गया।